आखिर स्टूडेंट से ये मुतालबा क्यों है कि वो एग्ज़ाम दे? मतलब एक स्टूडेंट टीचर के सामने बैठा हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी उसे उसी टीचर ने पढ़ाना है, एग्ज़ाम भी उसका उसी टीचर ने चेक करना है, जो एक उम्मन प्रैक्टिस है। तो टीचर को तो पता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, किसका कैलिबर क्या है, फिर क्यों स्टूडेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दे? क्यों उनके ऊपर इतना बर्डन डाल रहे हैं? देखिए, अगर हमारे पास टीचर सही मानों में उसकी जजमेंट कॉल हो तो शायद एग्ज़ाम की ज़रूरत उस तरह ना हो जिस तरह से हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास शायद वो टीचर्स की जो जजमेंट कॉल है किसी स्टूडेंट के लिए, वो बड़ी सब्जेक्टिव है। अच्छा। वो उसका ओपिनियन बड़ा बायस्ड किस्म का होता है। मसलन मैं एक टीचर हूँ, मैं कुछ टॉपिक्स में खुद ही वीक हूँ, मैंने वो टॉपिक्स पढ़ाने ही नहीं है, मैंने वो टॉपिक पढ़ाने ही नहीं है, और मैंने जो 3-4 चैप्टर्स मुझे आते हैं उन्हीं में पढ़ाया और बच्चों को कह दिया सब बहुत अच्छे हैं। कैसे पता चलेगा अगर एग्ज़ाम नहीं होगा 1/3? और यहाँ पर भी अगर वही टीचर एग्ज़ाम बनाएगा और उसके लिए एग्ज़ाम जो पेपर बन रहा है वो प्रॉपर एक जो डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से नहीं बन रहा, जो प्रोटोकॉल्स हैं एग्ज़ाम्स के, तो क्या होगा? वही बच्चे 2 चैप्टर्स पढ़ के भी 100 आउट ऑफ 100 ले रहे होंगे। मैं आपसे अगर ये सवाल पूछ लूँ मैथ के पेपर में कि, और मैं टीचर हूँ, मैंने ही मार्क्स देने और किसी ने नहीं देखना, और मेरा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो मार्क्स हैं बच्चों के, तो मैं आपसे ये पूछ लूँ मैथ के पेपर में, राइट योर नेम 5 मार्क्स, पेपर मैथ्स का ले रहा हूँ, राइट योर नेम 5 मार्क्स, राइट योर फादर्स नेम 5 मार्क्स। अच्छा, 5 ग्रेड में मैं पूछूं कि 1 से 10 तक मुझे काउंटिंग लिख के दिखा दो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 तो सबके आ जाएंगे, लेकिन ये वैलिड वही बात, तो इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए कि जनाब एग्ज़ाम की बहुत ज़रूरत है। फिर उसके बाद इसमें आप उसको अच्छा कहें, बुरा कहें, गलत कहें, सही कहें, अल्टीमेटली जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे जाएंगे तो एक स्कूल के अंदर आप सिर्फ एक अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से वो टीचर तो शायद कह दे कि इसकी मास्टरी लेवल ये है कि इसको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन क्या वो फ्यूचर में एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर्ड है जिसमें सिर्फ इस स्कूल के बच्चे नहीं होंगे? वहाँ पर कंपैरिजन के लिए वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं है? और वो क्राइटेरिया क्या है? वही है एग्ज़ाम, परफेक्ट। इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स, कुछ भी आप कह लें, उसको एक ऐसे एग्ज़ाम में, तो उसको अल्टीमेटली उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम फ्यूचर में कभी किसी ऐसी चीज़ की तरफ मूव कर जाएं, उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ पर हम स्किल्स को ज़्यादा फोकस देने शुरू कर दें जी। उसमें भी एग्ज़ाम और असेसमेंट तो रहेगी, कि आप जब स्किल की भी बात करेंगे तो कौन ज़्यादा स्किलफुल है, उसके हिसाब से उसको एक चीज़ होगी। आप इवन एक बार्बर भी ले लें तो उसमें भी स्किल का एलिमेंट, आप कहते हैं कि इसमें ज़्यादा स्किल्स हैं, इसके पास में जाता हूँ, नहीं इसके पास नहीं, इसके पास, एक शॉप पे भी जाते हैं तो कहते हैं इससे ही मैं, आप सेट हैं, या फिर ये कह लें उसके स्किल सेट, उसका कुछ तभी कुछ जो है वो वही 50 रुपये भी लेके बाल काटता है, और इसी बाल काटने के कोई जो है वो 5,000 रुपये भी लेता है। यानी असेसमेंट ये पूरी ज़िंदगी चलना है, ज़िंदगी के हर शोबे में चलना है की बुनियाद पर, स्किल की बुनियाद। तो इसलिए एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपके उस लेवल को, चाहे वो आप स्किल कह लें, नॉलेज कह लें, आपकी एजुकेशन कह लें, उसको इन कंपैरिजन विद अदर्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्तहान इन कंपैरिजन विद अदर्स जो आपके सेम एज ग्रुप के हैं, आप उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं। एग्ज़ाम को, इस चीज़ को आपको समझने में हेल्प करनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को जानते हैं। अगर आज मैं एक कमरे के अंदर बैठ जाऊं और उसमें सिर्फ ये कहूं मैंने ये चीज़ें सीखनी है 5 साल के अंदर, और मैंने दुनिया में कुछ भी नहीं देखना आउटसाइड क्या हो रहा है, तो 5 साल बाद शायद मैं निकलूं, क्योंकि मैंने टारगेट ये किया था ये 5 साल में, तो हो सकता है दुनिया बाहर की इतनी चेंज हो चुकी हो कि जो मैंने टारगेट सेट किया था मैं उसके हिसाब से कहीं पे भी नहीं हूँ दुनिया में। तो ज़रूरी है कि आपको इन कंपैरिजन विद ऑल अदर्स अपने आप को हर वक्त एवेलुएट करना है। अच्छी बात है या बुरी, लेकिन ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये आपको उस इम्तहान में बार बार अपने आप को एवेलुएट करने के लिए, वेयर डू यू रियली स्टैंड, ये ज़रूरी है इसके लिए। सर बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, और आजकल जैसे एक बात ये कही जाती है कि अपना कंपैरिजन आप दूसरों से ना करें, किसी हद तक तो वो बात ठीक है,
लेकिन जिस पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी असेसमेंट करते रहें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कुछ कंपैरिजन ज़रूरी है, मतलब कंपैरिजन देखें, दो कंपैरिजन को समझना है। एक वर्ड जो है, कोई भी कंपैरिजन सिर्फ ये कह करके अच्छा या बुरा नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत बुरा है कि मैं ये कंपेयर करूं कि आपको किसी आपके एक कज़न से कंपेयर करूं कि उसने तो देखो ये कर लिया, उसके तो इतने मार्क्स आ गए, परसेंटेज ये आ गई, उसका यूनिवर्सिटी में देखो अच्छी एडमिशन हो गया, तुम्हारा क्या हुआ, तुमने नहीं किया। इस कंपैरिजन को मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ। कंपैरिजन टू एन इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ग्रुप से, वो नहीं। कंपैरिजन जो आप खुद करते हैं अपने आप को, और उस कंपैरिजन में आपका मकसद ये नहीं होता कि एक आप अपने आप को एक नेगेटिव थॉट्स के साथ किया, वो तो वहाँ चला गया, वो हेल्दी सेंस में कि अगर आपको देखना है कि आपको इम्प्रूव करना है तो आपको देखना होगा कि इस वक्त क्या चीज़ है। आज की दुनिया में अब अगर कोई कहे कि जनाब मैंने जो है बाहर की दुनिया को छोड़ देता हूँ कंपैरिजन, और मैंने सिर्फ अपने आप को देखना है कि मुझे पिछले साल क्या आता था और अब इस साल मैंने क्या इम्प्रूव कर लिया, तो ये काफ़ी नहीं होगा। काफ़ी नहीं होगा। पिछले साल मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे टाइपिंग आती थी और मैं कहूँ यार कि मैंने अब वर्ड पर जो है ना वो कलर चेंज करना भी सीख लिया है कि फॉन्ट्स का कलर कैसे चेंज करते हैं, तो मैं तो बहुत इम्प्रूव कर गया। नहीं, दुनिया इस वक्त कहाँ चैट जीपीटी पे और इन चीज़ों पे जा रही है। और मैं अगर ये देखूँ कि मैं इसी पेस से और मैं कहूँ मैं खुश रहूँ अपनी दुनिया में, तो कि मैं तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो इस प्रोग्रेस का मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हर वक्त इस वक्त हमारी दुनिया में हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसमें हम किस जगह पे हैं, हमारा उस डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हम उस प्रोसेस के अंदर कहीं उसको यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी आज यूज़ हो रहा है, अगर कोई आज यूज़ नहीं करता, 4 साल बाद वो इसको शुरू करता है, कहीं भी नहीं स्टैंड तो करेगा। मुझे बताइए कि चैट जीपीटी से आगे जिस तरह रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में आ रहा है, तो आप इमेजिन, अब आप कहें कि कंपैरिजन के बगैर नहीं, आपको हर वक्त इवैल्यूएट करना पड़ेगा, वेयर एम आई स्टैंड एट दिस पॉइंट। सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी, और इसी को हम जो है वो तनकीद बराए तामीर कहते हैं।